क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा गलत फैसलों का होता है? मेहनत कम करने का नहीं, काबिल ना होने का नहीं, बल्कि गलत समय पर गलत सोच से लिया गया फैसला। ये किताब उसी गलत सोच की परतें एक एक करके खोलती है। हम इंसान सोचते हैं कि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर आदत, डर, लालच और भावनाओं से चलते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें लगता भी नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने बहुत आत्मविश्वास से बात की और आपने बिना सोचे उसकी बात मान ली? हम कॉन्फिडेंस को सच का प्रमाण मान लेते हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग सबसे ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं। हम बार बार जो सुनते हैं उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, कोई फेमस व्यक्ति हो या कोई वायरल ओपिनियन। दिमाग कहता है अगर सब कह रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भीड़ अक्सर गलत होती है। क्या आपने कभी कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट या कोई फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि सब ले रहे थे और कुछ समय बाद खुद से कहा हो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी? ये हमारी सोच की सबसे आम कमज़ोरी है। एक और गहरी गलती, जब हम किसी चीज़ में बहुत कुछ लगा देते हैं, समय, पैसा, इज्जत, तो हम उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही हमें साफ दिख रहा हो कि आगे नुकसान ही नुकसान है। दिमाग कहता है इतना कर लिया है, अब पीछे कैसे हटे, लेकिन समझदार इंसान यहीं रुक जाता है। ये किताब सिखाती है कि गलत रास्ते पर ज़्यादा दूर जाना अक्लमंदी नहीं होती, समय पर रुक जाना सबसे बड़ा फैसला होता है। क्या कभी किसी एक गलती के कारण आपने पूरे इंसान को गलत मान लिया? एक शब्द, एक घटना और सामने वाला हमारी नज़रों में गिर गया। ये किताब याद दिलाती है कि इंसान एक गलती नहीं होता, हम सब अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि भविष्य हमारे कंट्रोल में है। हम प्लान बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कॉन्फिडेंस से कहते हैं अब सब क्लियर है, लेकिन जिंदगी हमारी प्लानिंग को पूछकर नहीं चलती। जो इंसान ये मान ले कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें सही साबित करे, और जो हमें गलत बताए उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये किताब कहती है साफ सोच वही है जो खुद को चुनौती दे। ये किताब आपको परफेक्ट नहीं बनाती, ये बस इतना करती है कि आप कम बेवकूफ़ियाँ करें, कम गलत फैसले, कम पछतावा, ज़्यादा क्लैरिटी। अगर इस पूरी किताब से एक लाइन याद रखनी हो, सोचने से पहले अपनी सोच पर शक करो। यही है साफ सोचने की कला, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली।